नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन की। कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन के लिए जो अंतिम तारीख थी यानी 30 दिसंबर आज ख़त्म हो गया है और अभी तक जो है अंतिम तारीख तक यानी आज 30 सितंबर तक 3 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। सबसे पहले नंबर पर है राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरे नंबर पर है शशि थरूर जो कि त्रिवेंद्रम से लोकसभा के सांसद हैं। और तीसरे नंबर पर है के.एन. त्रिपाठी जो झारखंड से आते हैं, कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व में झारखंड में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन दो लोगों की चर्चा करनी यहाँ पे ज़रूरी है, एक मल्लिकार्जुन खड़गे की और दूसरा शशि थरूर की, क्योंकि यही दो आदमी रेस में है। एक जो नाम थे जो कि जिन्होंने पर्चा नहीं भरा, यदि वो होते थे और भी मज़ा आता, उसमें दिग्विजय सिंह का नाम सबसे ऊपर लिया जाता। अशोक गहलोत हालांकि गांधी परिवार की सबसे पहली पसंद वही थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ राजस्थान में किया उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बोला कि वो अध्यक्ष पद के रेस से बाहर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गहलोत के ना लड़ने के बाद या कहें गहलोत प्रकरण के बाद प्लान बी के तहत जो है वो खड़गे को ही क्यों चुना गया, मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले शुरू करते हैं खड़गे साहब के बारे में कुछ बताता हूँ मैं। 80 साल उम्र है मल्लिकार्जुन खड़गे की। 9 बार से कर्नाटक में वो 9 बार विधायक रहे, कर्नाटक के गृह मंत्री भी रहे। उसके बाद लोकसभा में जीत कर आए तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे। अभी राज्यसभा में है तो विपक्ष के नेता हैं। ये पद जो है वो गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद खाली हुआ है। तो 80 साल का कांग्रेस अध्यक्ष क्यों? सोनिया गांधी से भी 5 साल बड़े हैं वो। 80 साल का अध्यक्ष होने का मतलब ये है कि वो गांधी परिवार के लिए आने वाले दिनों में कोई खतरा नहीं होंगे। और इससे बड़ी बात एक जानकारी दे दूँ, दलित नेता हैं और दलित नेता का अध्यक्ष बनना अपने आप में राजनीति में कहा जाता है कि ये काफ़ी मायने रखता है। इससे पहले जो आखिरी दलित नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो 1969 में बाबू जगजीवन राम थे। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 2 फैक्शन बन गए थे तो इंदिरा कांग्रेस के जो है अध्यक्ष के रूप में 1969 में बाबू जगजीवन राम को चुना गया था। फिर 1971 में जो है इंदिरा गांधी अध्यक्ष बन गई थी। तो एक तो ये है कि बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित नेता हैं जो कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर होंगे। दूसरी बात यह है कि सीताराम केसरी के बाद दूसरे गैर गांधी होंगे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे। उसके भी आपको बता दूं कि सीताराम केसरी को अध्यक्ष बने जो है 24 साल गुजर गए। तो 24 साल बाद कोई गैर गांधी जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। अब कुछ बातें करते हैं कि अध्यक्ष पद का नामांकन करने के बाद जब मीडिया से बात करने खड़गे साहब आए तो उन्होंने क्या बातें कही। उन्होंने कहा कि वो गांधी, नेहरू और अंबेडकर के विचारों को, उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अरसों से कांग्रेस में किसी नेता को इस लाइन पे बात करते हुए नहीं सुना गया है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू को भी पब्लिकली डिफेंड करने से बचते रहे या चुप रहे और मतलब नेहरू तक का भी बचाव करना छोड़ दिया है। यानी एक ऐसा नेता आया है अध्यक्ष बनेगा जो कि सर्टेन है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे, तो वो गांधी, नेहरू और अंबेडकर की बात कर रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जनपद ने या कहें गांधी परिवार ने अध्यक्ष बनाकर एक तीर से कई शिकार कर दिए। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस की कमान हर बार गांधी परिवार के पास ही क्यों रहे, इसके लिए लेकर के एक G23 बन गया कांग्रेस के अंदर। उन्होंने चिट्ठियां लिख दी, पार्टी पर के नेतृत्व पर सवाल उठाए। पार्टी में चुनाव नहीं होता है किसी स्तर पर, हर जगह जो है मनोनीत किए जाते हैं, ये बातें कही। तो उसको चुप कराने के लिए गांधी परिवार के तरफ से ये दांव खेला गया है कि इस बार कोई गैर गांधी ही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। यही वजह है। हालांकि इस चक्कर में गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बना ली है। लेकिन बाकी G23 में जितने लोग हस्ताक्षर करने वाले थे उनकी आज लाइन लगी हुई थी कांग्रेस दफ्तर में
मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनने के लिए। सभी लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ तक कि अशोक गहलोत भी लाइन में सबसे आगे दिखे कि वो भी जो है वो खड़गे साहब के नाम का मनोनयन करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि खड़गे साहब की कमजोरी क्या है। खड़गे साहब की सबसे बड़ी कमजोरी जो है, हिंदी पट्टी में उनकी कमज़ोर पकड़ है नेता के तौर पर। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, जितना मैंने उनका लोकसभा और राज्यसभा में भाषण सुना है, वो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन अच्छी हिंदी बोलना और एक नेता के रूप में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों पे, झारखंड, इन सब जगहों पे पकड़ होना एक दूसरी बात है। यहाँ पे वो कमज़ोर होते हैं। अब बात ये है, लोग ये जानना चाहेंगे कि वास्तविक नेता कौन है, निर्णय कौन करेगा। यहाँ पे आता है डी ज्यूरे और डी फैक्टो का सिद्धांत। डी ज्यूरे और डी फैक्टो कौन है? एक तो ये होता है कि फैसला लेने का अधिकार में राइट किसके पास है, लीगल राइट किसके पास है, वो है डी ज्यूरे। वो लीगल राइट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। डी फैक्टो कौन होता है? डी फैक्टो ये होता है कि वास्तविक सत्ता किसके हाथ में, वास्तविक में फैसले कौन ले रहा है। अब ये देखिए, ये डी ज्यूरे और डी फैक्टो का सिद्धांत हर पार्टी में लागू है। आप ये ना कहेंगे कि केवल कांग्रेस में ही है कि 10 जनपद के इशारे पे सब कुछ होता है। बीजेपी में देख लीजिए, नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन फैसले कौन लेता है, क्या ये बताने की ज़रूरत है? जब बीजेपी में ऐसा हो सकता है तो कांग्रेस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? यदि नड्डा साहब वहाँ अध्यक्ष रह सकते हैं, फैसले जो है प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ले सकते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस में अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं हो सकता, और 10 जनपद फैसले क्यों नहीं ले सकता? इसी सिद्धांत को, बीजेपी के इसी सिद्धांत को इस बार कांग्रेस ने लागू करने की कोशिश की है और कांग्रेस कर रही है, और साथ ही उन आलोचकों का भी मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है कि कोई गैर गांधी कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। और ये सब पहले से दिख रहा था कि प्लान बी था कांग्रेस अध्यक्ष के सोनिया गांधी के पास। जब अशोक गहलोत का नाम आया, उसके बाद जब उनके जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद खड़गे का नामांकन किया गया, उनको कहा गया कि वो नॉमिनेशन करें। इसका मतलब फैसले कौन ले रहा था? फैसले 10 जनपद ले रहा था, और आगे भी फैसले 10 जनपद ही लेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह बीजेपी में फैसले कौन लेता है और अध्यक्ष कौन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, शशि थरूर और के एन त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। इसका मतलब ये है कि चुनाव होगा, और गांधी परिवार ये भी चाहता है कि चुनाव हो, वोट डाले जाएं, ताकि सबको पता चले कि इस बार का अध्यक्ष जो है वो केवल इशारे पे नहीं आया है, मतलब मनोनीत नहीं किया गया है, वो चुन के आया है, वोटिंग हुई है। इसलिए आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि जो के एन त्रिपाठी, जिसके बारे में कोई नहीं जानते हैं, यदि शशि थरूर बैकआउट करते हैं, यदि नामांकन वापस लेते हैं, तो ये इंश्योर करने के लिए प्लान बी के तहत शायद के एन त्रिपाठी को इसलिए मैदान में उतारा गया है क्योंकि कोई उन्हें जानता नहीं है। झारखंड से वो आते हैं, एक वहाँ पर मंत्री रह चुके हैं, कि चुनाव की प्रक्रिया हो और करीब 8,000 से ज़्यादा जो डेलीगेट हैं देश भर में, वो वोटिंग करें। तो ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस के अंदर हो रही है। तो कई लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस भी जो है अपने आप को बदलाव करते हुए दिख रही है। एक जो मानसिकता है, एक जो दाग है, एक जो कहा जाता है और कही सुनी बातों पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि गांधी परिवार जो है वही फैसले लेता है। अब जो स्थिति क्या है? अब जो स्थिति ये है कि अब खड़गे साहब के पास चुनौती क्या है? खड़गे साहब के पास सबसे पहली चुनौती है कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं, वहाँ पे कांग्रेस को अच्छा करना है। चलिए, गुजरात और हिमाचल में शायद खड़गे साहब का जादू ना चल पाए। हालांकि गुजरात के प्रभारी जो हैं वो अशोक गहलोत हैं। अब वो कितने गुड बुक में हैं 10 जनपद के, और इस पे निर्धारित करेगा कि वो कितने मन से गुजरात में काम करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है अगले साल मार्च अप्रैल तक जो है वो कर्नाटक में चुनाव होने हैं, और वहाँ पर खड़गे साहब की असली परीक्षा होगी। और कहा जा रहा है कि खड़गे साहब जो है वहाँ पर जीत दिलाए, तभी जाके उनकी एक जो अध्यक्ष की जो पकड़ होती है पार्टी पर, वो मानी जाएगी। ये आप कह सकते हैं कि एक कोइंसिडेंस है कि जिस दिन नामांकन उन्होंने
डाला है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, उसी दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में प्रवेश उन्होंने किया है और अगले 20-25 दिनों तक वो कर्नाटक में ही भ्रमण करते रहेंगे। तो यदि उस एक हवा वहाँ पे राहुल गांधी बनाते हैं और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे उसको कितना आगे तक ले जाते हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जो है वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही कांग्रेस में विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को वो कितना आगे बढ़ा पाते हैं। खुद यदि चुन के आए हैं तो क्या अपने नीचे के सारे पदाधिकारियों के लिए भी वो चुनाव कराना चाहेंगे? क्या कांग्रेस कार्य समिति जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, क्या उसका भी चुनाव होगा? बहुत सालों से उसका चुनाव नहीं हुआ है। क्या आधे सदस्यों का चुनाव होगा? क्या आधे सदस्यों को वो मनोनीत करेंगे जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहाँ पर वो अपनी पकड़ दिखा सकें? राज्यों के अध्यक्षों के लिए भी क्या वो चुनाव कराएंगे? तो ये सारी चीज़ें अभी देखनी होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव करके कांग्रेस ने एक अच्छी पहल शुरू की है और इसमें गांधी परिवार की भी मूक सहमति है। तो पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही, फिर नया टॉपिक होगा और नया टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।